अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल अहमद खरल, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, बहरिया टाउन कराची। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहरिया टाउन कराची में जो रेडी विलास, रेडी प्रॉपर्टीज़ हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, उनके हवाले से उनकी क्या प्राइसेस हैं और इस टाइम पे उनका रेंट क्या चल रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेसेंट 2 के अंदर कायद विला और इकबाल विलास की, तो इस टाइम पे करंटली जो कायद विलास हैं उनकी प्राइस हमें जो देखने को मिलती है वो तकरीबन 2 करोड़ 15 लाख से लेके 2 करोड़ 25 लाख के दरमियान में हमें कायद विला 200 स्क्वायर यार्ड जिसका एरिया है 3 बेड अकोमोडेशन के साथ, उसमें हमें जो प्राइस है वो 2 करोड़ 15 से 2.25 के दरमियान में जो है वो देखने को मिलती है। जबकि इन प्राइसेस को अगर हम कोई 1 साल या 1.5 साल पहले देखते हैं तो हमें यही कायद विलास जो हैं इनकी प्राइस जो थी वो 2 करोड़ 80 लाख से लेके 3 करोड़ तक जो है वो देखने को मिलती थी। इसी तरह से इसके बिल्कुल साथ प्रेसेंट 2 के अंदर जो इकबाल विलास 152 स्क्वायर यार्ड के विलास दिए गए हैं, इसकी बात करें प्राइस की तो इस टाइम पे हमें एक नॉर्मल जो विला है इकबाल विला 152 स्क्वायर यार्ड वो अराउंड 170 से 180 लैक्स के बिटवीन जो है वो हमें इसकी प्राइस देखने को मिलती है। और इसकी प्रीवियस प्राइस की अगर हम बात करते चलें तो उस टाइम पे इसकी प्राइस जो थी वो 230 से 250 के बिटवीन जो है तब पहुंच चुकी थी, लेकिन अभी इस टाइम पे करंटली इसकी प्राइसेस जो है वो दोबारा से कम हुई हैं। इन दोनों जगहों पे मैं अगर रेंट को डिस्कस करूं तो इस टाइम पे कायद विला जो है उसका रेंट अराउंड 60 से 70 हज़ार के करीब है। और इसी तरह से जो इकबाल विलास हैं 152 स्क्वायर यार्ड के वो भी 3 बेड अकोमोडेशन के विलास हैं। यहाँ पे जो रेंट हमें देखने को मिलता है वो अराउंड 45 से 50,000 के बिटवीन जो है वो हमें रेंट पे चीज़ें देखने को मिलती है। इकबाल विला और कायद विला गेट के बहुत करीब होने की वजह से यहाँ पे जो है बाइंग के लिए जो प्रॉपर्टी है और रेंटल प्रॉपर्टी जो है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम हमें देखने को मिलती है। इसी तरह से हम मोस्ट पॉपुलेटेड और हाइटेड एरिया और मोस्ट डिमांडिंग विलास जो बहरिया टाउन कराची में बहरिया होम्स में आते हैं वो प्रेसेंट 10A और 11A के विलास हैं। इन विलास की जो है वो अट्रैक्शन एक बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे बहरिया ने जैसा कि लेजियस मरी व्यू पॉइंट जो है वो दिया हुआ है, और उसके बाद जब से ओल्ड कमर्शियल जो प्रेसेंट 10A का कमर्शियल था उसके आबाद होने की वजह से इस पूरे एरिया को, इस पूरी प्रॉपर्टी को जो है बहुत ज़्यादा डिमांड मिली है इस टाइम पे। और सबसे बड़ा फैक्टर आप देखते हैं कि प्रेसेंट 10A और 11A एक हाइटेड लोकेशन पर हैं। बाकी बहरिया से ओवरऑल अगर इसका वेदर कंपेयर किया जाए तो हमें ज़्यादा अच्छी हवा और अच्छा वेदर जो है वो 10A और 11A में देखने को मिलता है। यहाँ पे 200 गज़ के विलास हैं प्रेसेंट 10A के अंदर, और 200 गज़ के जो विलास हैं इनकी प्राइस इस टाइम पे जो है वो अराउंड 170 लाख से लेके 1 करोड़ 70 लाख से लेके और ऑनवर्ड 2 करोड़ तक भी चीज़ें जाती हैं। लेकिन 2 करोड़ या 2 करोड़ 5 या 10 के अंदर वो विलास हमें देखने को मिलते हैं, या तो वो पार्क फेस होते हैं या कॉर्नर या एक्स्ट्रा किसी कैटेगरी के साथ जो विलास आ रहे हैं वो हमें उनकी प्राइसेस ऊपर देखने को मिलती हैं। लेकिन जो नॉर्मल जनरल स्ट्रीट के विलास हैं वो हमें 170 175 तक जो है वो प्रेसेंट 10A के अंदर मिल जाते हैं। इसी तरह से 11A के अंदर 200 गज़ की बात करूंगा, आपको बताता चलूं कि 11A के अंदर 200 गज़ के विलास के साथ साथ यहाँ पे 152 स्क्वायर यार्ड के विलास भी जो हैं वो दिए गए हैं। अब 200 गज़ के जो विलास हैं उनका रेट सेम उसी तरह से है जिस तरह से प्रेसेंट 10A में है कि 170 से आपका बजट है तो 1 करोड़ 70 लाख से वहाँ पे प्राइस स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद इट डिपेंड्स ऑन कि आपके विला जो आप ख़रीदना चाह रहे हैं या आप बेचना चाह रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है, उस लोकेशन को देखते हुए उसकी प्राइस जो है वो डिसाइड की जाती है। और इसमें 200 गज़ के विलास की तो प्राइस ये होगी। इसी तरह से 150 गज़ के जो विलास हैं हाइटेड लोकेशन पे, क्योंकि 11B का जो पोर्शन है वो थोड़ा डिप्रेशन में है, अगर उसके 152 की और 11A के जो हाइटेड हैं उन दोनों की प्राइस को कंपेयर करें तो एक ह्यूज हमें डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं वहाँ पे हाइटेड लोकेशन 11A के 152 स्क्वायर यार्ड के विलास की तो उसकी प्राइस हमें अराउंड 140 से 50 के बिटवीन जो है वो देखने को मिलती है। इसी के बरक्स अगर मैं 10B और 11B में 152 स्क्वायर यार्ड के बहरिया होम्स जो हैं उनकी बात करूं तो हमें प्राइस 120 से 125 या एक्स्ट्रा कैटेगरी कोई आ गई है तो वो 1 करोड़ 30 लाख तक जो है वो उसकी प्राइस देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ
हम प्रीसेंट 27 में अगर बहरिया होम्स की बात करें, जिनका एरिया 235 स्क्वायर यार्ड है, 3 बेड अकोमोडेशन है। अब 27 के अंदर कुछ विलास हमें नियर टू मेन जिन एवेन्यू वहाँ पे देखने को मिलते हैं, कुछ उसकी बैक वाले पोर्शन में देखने को मिलते हैं। तो दोनों की प्राइस में हमें डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमें अगर हमारा बजट 1,35,00,000 से 1,60 के दरमियान में है, तो हम दोनों कैटेगरीज जो हैं उनको कवर कर सकते हैं। जो नियर टू मेन जिन एवेन्यू है वहाँ पे हमें 150 से 165 तक का रेट जो है वो देखने को मिलता है, और बैक वाले विलास में 130 से ऑनवर्ड जो है वो हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसी तरह से प्रीसेंट 31 के अंदर अगर हम बात करें, जो आपके 235 स्क्वायर यार्ड के विलास हैं, बहरिया में दो ही जगह पे 235 गज के विलास दिए गए हैं 3 बेड अकोमोडेशन के। वो एक 27 है और एक प्रीसेंट 31 है। 31 में इस टाइम पे हमें 235 स्क्वायर यार्ड का 3 बेड अकोमोडेशन का जो विला है उसकी प्राइस जो है वो अराउंड 130 से 140 के बिटवीन जो है वो देखने को मिलती है। इसमें आपके जनरल और कैटेगरी विलास दोनों की ऑप्शन आ जाती है। 31 के अंदर रेंट जो है उसको डिस्कस करें तो रेंट हमें तकरीबन वहाँ पे 18-20 हज़ार के अंदर 235 गज का विला मिल जाता है। 27 के अंदर आते हैं तो उसमें भी 25 to 30,000 के अंदर हमें मिल जाता है। 10B, 11A, 10A, इन सारे एरियाज़ को भी कवर करें तो यहाँ पे भी इस टाइम पे एवरेज जो रेंट है वो 30 से 40 हज़ार के दरमियान में है। तो अगर बात करें 31 के बाद प्रीसेंट 35, जहाँ पे 350 स्क्वायर यार्ड के विलास जो हैं वो बहरिया ने दिए हैं, इन जिनको स्पोर्ट सिटी विलास कहा जाता है। स्पोर्ट सिटी विलास जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड में रहे हैं अपनी लोकेशन की वजह से, अपनी एरिया की वजह से, अपनी अकोमोडेशन की वजह से। स्पोर्ट सिटी विलास गेट से इनका डिस्टेंस नो डाउट कोई 22 से 23 किलोमीटर बनता है, लेकिन रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल करीब तर होने की वजह से और आईफिल टावर को फेस करते हुए ये विलास हैं। इनकी लोकेशन बहुत बेहतरीन है। आने वाले फ्यूचर में इसका अगर हम फ्यूचर देखते हैं तो आज ये हमें बहुत ही कम कीमत में ये चीज़ें मिल रही हैं। आप ये देखें कि स्पोर्ट सिटी विलास वो थे कि जिनका रेट 3 करोड़ 3.5 करोड़ तक हो चुका था। इस टाइम पे यही विलास हमें इनकी स्टार्टिंग प्राइस आपको बताता चलूं कि 1,80,00,000 से लेके 2,20,00,000 के दरमियान में आपको अच्छा विला मिल जाता है। 1,80,00,000 मैं आपको जनरल विला की प्राइस बता रहा हूं, लेकिन अगर मैं किसी कॉर्नर जैसे स्ट्रीट 10 का एक कॉर्नर है फॉर सेल और उसकी डिमांड 2,25,00,000 की जा रही है इस टाइम पे, तो इसमें बहुत सारे ओपन पीसीस भी अवेलेबल हैं जिसके अंदर आपको ना तो कोई ट्रांसफ़र फ़ी पे करनी है और ना ही किसी तरह का कोई टैक्स पे करना है। तो इस टाइम पे ओवरऑल विलास को अगर हम देखते हैं तो इनकी प्राइसेस रेडी प्रॉपर्टी की काफ़ी कम हो चुकी है। अगर मैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कंपेयर करूं आज की प्राइस के साथ, तो हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे जो है वो आज विला ख़रीद रहे हैं। 125 गज के विलास की भी बात करते चलें, जैसा कि अली ब्लॉक के अंदर प्रीसेंट 10B, 11B और 27, 31, 26 से इन सारे प्रीसेंट्स के अंदर 125 गज के प्लॉट्स के ऊपर भी हमें कंस्ट्रक्टेड प्राइवेट कंस्ट्रक्शन वाले विलास जो है वो देखने को मिलते हैं। इन विलास के अंदर एवरेज प्राइस एक रेंज जो है वो जो चल रही है वो तकरीबन 1,10,00,000 से आप लेके ऑनवर्ड 1,40,00,000 से 50,00,000 के दरमियान में आप एक अच्छा विला इन सारे प्रीसेंट्स में जो है वो ख़रीद सकते हैं। इन विलास की 125 गज की आज कंस्ट्रक्शन अगर हम करवाने जाते हैं तो हमें कंस्ट्रक्शन जो है वो 1,05,00,000 से 10,00,000 के दरमियान में जो है वो कंस्ट्रक्शन होती है। लेकिन इन्हीं पैसों के अंदर अगर आज हमें रेडी प्रॉपर्टी मिल रही है, रेडी विला मिल रहा है, इट मीन्स कि हमारा प्लॉट, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन के जो बाकी हमारे एक्सपेंस थे, जो बाकी हमारा टाइम था, वो सारी चीज़ें हमें फ्री में मिल रही हैं। तो आज राइट टाइम है। अगर आप कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, रेडी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, तो जब आप एक प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे थे 3 करोड़ की, तो आज उसी बजट के अंदर आपको 2 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बहरिया के अंदर ख़रीदने को मिल रही हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। अल्लाह हाफ़िज़।